आज का टॉपिक क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे ट्रांसपोज होगा क्या। ठीक है, तो देखते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है। मान लिया हमने लिया ए बी सी डी ई एफ, किस ऑर्डर का है भाई, तो ये 2/3 ऑर्डर का है। ठीक है, अगर इसके ट्रांसपोज को लिखते हैं तो इट्स ट्रांसपोज को जो है लिखते हैं, ए के ट्रांसपोज को ए डैश के रूप में, क्या कहते हैं, ए का डैश देते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं। और जब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या कहता है कि जो मैट्रिक्स दिया गया है उसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना है। जैसे रो में है ए बी सी, तो इसको कॉलम में लिख देना है ए बी सी। दूसरे रो में है डी ई एफ, तो दूसरे कॉलम में लिख देना है डी ई एफ। ठीक है, यानी रो और कॉलम को आपस में जब इंटरचेंज कर देते हैं तो वह उस मैट्रिक्स का क्या बन जाता है, ट्रांसपोज। और जैसे ही ट्रांसपोज बनेगा तब जो ऑर्डर हमारा था मैट्रिक्स का, ये 2/3 ऑर्डर का, यह किस ऑर्डर का हो गया, 3/2 ऑर्डर का। यानी ऑर्डर भी जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है जब मैट्रिक्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको डिफिनेशन के रूप में अगर सिंपल फॉर्म में लिख दिया जाए तो क्या कह सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू, ठीक है, AIJ M/n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तब इसके ट्रांसपोज को A डैश कहेंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, AJI के फॉर्म में हो जाएगा और ऑर्डर भी क्या चेंज हो जाएगा, n जो M/n था वह n/m ऑर्डर के रूप में हो जाएगा। यह इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज। कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, तो जो मैट्रिक्स दिया गया है उसके ट्रांसपोज को उसके डैश के रूप में लिखते हैं और उसमें क्या करते हैं, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो वह क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी कहता है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहता है कि ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर दिए और इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दिए तो हमको वही मैट्रिक्स ए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया हुआ है उसको फिर से एक बार क्या कर दिया जाए, ट्रांसपोज कर दिया जाए, यानी 2 बार ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वही मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि के टाइम्स ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा और ए का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, जहाँ के कोई कांस्टेंट हमारा रहता है। 3 में कहेंगे कि a + b कोई मैट्रिक्स है, इन दोनों को जोड़ दिए और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यह इक्वल होता है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के इक्वल, जैसे जोड़ के लिए वैसे ही घटाओ के लिए। ठीक है, और चौथा कहता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या भाई, कि a × b 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किए और इसका ट्रांसपोज कीजिए, तो a × b का जो ट्रांसपोज होता है यह b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज होता है। यह कभी भी a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होता है। a × b का ट्रांसपोज करेंगे तो होगा b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। ठीक है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है एकदम। ऐसा तो इम्पोर्टेंट सारा है लेकिन ये ज़्यादा पूछता है इससे रिलेटेड सवाल। ठीक है, सवाल कहता है कि यदि a इज इक्वल टू आपका दिया गया है -2 4 5, ठीक है, किस ऑर्डर का हो गया ये, 3/1, और b दिया गया है 1 3 - 6, ये किस ऑर्डर का है, 1/3। तब वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है भाई, कि a × b का ट्रांसपोज बराबर होगा b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के। ठीक है, इसको दिखाना है बना के कि सच में ये होता है या नहीं होता है। तो चलिए भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से
तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा यहाँ से कि हमको a इंटू बी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट साइड के लिए हमको क्या चाहिए, a इंटू बी। तो चलिए भाई a दिया गया है, b दिया गया है, तो a इंटू बी निकालेंगे। -2 4 5 और यह हो गया 1 3 -6। अब देखिए तो ये दो मैट्रिक्स का गुना कब करते हैं, तो गुना का कुछ प्रॉपर्टी था, कहे थे पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारा 3/1 और दूसरे का है 1/3, ठीक है। तो हमने कहा था कि दो मैट्रिक्स को गुना तभी करते हैं जब पहले का कॉलन और दूसरे का रो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और जो नया मैट्रिक्स बनता है वह बचे हुआ जो टर्म है उसके उस ऑर्डर का जो है हमारा नया मैट्रिक्स तैयार होगा। तो a इंटू बी तो संभव है और नया मैट्रिक्स बनेगा किस ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का। तो चलिए भाई गुना करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा, पहला रो पहले कॉलम के साथ होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, इसके साथ, ठीक है। तो -2 इंटू 1 क्या हो गया हमारा, -2, ठीक है। अब पहले का किसके साथ, उत्तरा कितना था, -2, ठीक है। अब पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू 3 -6। अब पहले रो का इस तीसरे कॉलम के साथ, तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू -6 प्लस ना, +12 हो गया। तो पहले का तीनों के साथ हो गया, ठीक है। पहले का क्या हो गया, तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरे रो का, इस दूसरे रो का किसके साथ, पहले कॉलम के साथ होगा। तो क्या हो गया, 4 इंटू 1 4, ठीक है। अब किसके साथ होगा, पहले का दूसरे रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो 4 तिहाई 12। और फिर हो गया आपका पहले दूसरे रो का तीसरे कॉलम के साथ, तो कितना हो गया, 6 चौको 24 -24, ठीक। अब किसकी बारी है, अब करेंगे तीसरे रो का पहले कॉलम के साथ, ठीक है। तो 5 एकम 5, फिर तीसरे रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो क्या हो गया यहाँ से, 5 तिहाई 15 और तीसरे रो का तीसरे कॉलम के साथ, तो क्या हो गया, 5 छक 30, तो हो गया -30, ठीक है। तो किस ऑर्डर का बन गया, देखो तो 3/3 ऑर्डर का बन गया। तो ये भी a इंटू बी निकला है, ठीक है। हमको चाहिए a इंटू बी का ट्रांसपोज, ठीक। तो अब इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, लो भाई। इसीलिए a इंटू बी का ट्रांसपोज के लिए क्या बताए कि जब ट्रांसपोज करते हैं तो रो और कॉलम को आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। तो पहला रो में है -2 -6 और 12, तो पहला कॉलम में लिख दीजिए -2 -6 और 12। दूसरा रो में है 4 12 -24, तो इसको कॉलम में ला दीजिए 4 12 -24। और तीसरा रो में है 5 15 और -30, तो तीसरा कॉलम में ला दीजिए 5 15 और -30, ठीक है। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे क्या पता चल गया, a इंटू बी का ट्रांसपोज पता चल गया, ठीक है। अब इसका क्या बारी है, अब हम लोग को देखना है यहाँ पे b इंटू ए, क्या देखना है, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे पहले लिख देते हैं, a जो मैट्रिक्स दिया गया है, तो a का जब ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 4 और 5 हो जाएगा। और b का जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 -6। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसलिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज का मान पहले लिख दें, हो गया 1 3 -6 और ए ट्रांसपोज का -2 4 और 5, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किया जाए, गुना किया जाए, देखते हैं कितना आता है। तो आ गया यहाँ से पहले रो का पहले कॉलम के साथ, ठीक है। तो कितना आ गया, 1 इंटू -2, तो -2,
फिर पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 4 कितना हो गया 4। अब पहले रो का तीसरे कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 5 कितना हो गया 5। ठीक है, पहले का हो गया तीनों के साथ। अब किसकी बारी, अब दूसरे रो का, इस दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ। ठीक है, तो 3 इंटू -2 -6। अब दूसरे रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो 3 चको 12। अब किसकी बारी, दूसरे का तीसरे के साथ, तो हो गया 3 पचे 15। ठीक है, और अब लास्ट बच गया तीसरे रो का पहले कॉलम के साथ, यानी इस वाले टर्म के साथ, तो 6 दूना कितना हो गया 12। फिर दूसरे के साथ, तो 6 चको 24, और तीसरे के साथ करेंगे तो 6 पंजे 30। ठीक है, देखिए 3/3 ऑर्डर का। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि A इंटू बी का ट्रांसपोज जो आया है और B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज दोनों बराबर आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इट इज़ क्लियर दैट कि A इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है यह बराबर होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है, जो सवाल रहेगा उसको बनाना है। अब चलते हैं जो टॉपिक है हमारा। ठीक है, यह कहता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज कर दिए तो हमको वही मैट्रिक्स ए मिल जाए। क्या कहता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं वैसा मैट्रिक्स जिसके ट्रांसपोज करने पे क्या मिल जाए, हमको वही मैट्रिक्स ए मिल जाए, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे देख लें अगर हम लोग यहाँ पे कि ए हमने कोई मैट्रिक्स लिया, क्या लिए भाई, तो √3 2 3 2 1.5 1 या -1 ले लो। ठीक है, 3 -1 और हो गया 1। ठीक है, ये हमने कोई एक मैट्रिक्स लिया। अब इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसीलिए ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो पहला रो जो है ये, ठीक है, इसको कहाँ भेजेंगे, पहला कॉलम में, तो हो गया √3 2 और 3। जो दूसरा रो है ये, इसको कहाँ भेजेंगे, दूसरे कॉलम में, 2 1.5 -1, और जो तीसरा रो है उसको भेजेंगे तीसरे कॉलम में 3 -1 1। तो देखो तो ए का ट्रांसपोज करने के बाद भी जो मैट्रिक्स मिला है, क्या इसमें कोई फ़र्क है, दोनों तो सेम ही मैट्रिक्स है। तो इसीलिए चूँकि ए का ट्रांसपोज करने पे क्या मिल गया, ए ही मिल गया, इसीलिए दिस मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसलिए जो दिया गया मैट्रिक्स ए है वो कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आता तो बोलते वो सिमेट्रिक नहीं है, और आ गया तो बोलेंगे सिमेट्रिक है। कोई दिक्कत। अगला ये पहचान याद रखना है, ये जो पहचान है सिमेट्रिक का कि ए का ट्रांसपोज कितने के इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, उसी को सिमेट्रिक कहते हैं। यही सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, दूसरा जानते हैं अब अस्क्यू सिमेट्रिक। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है भाई, तो कहता है कि ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर दिए, कोई मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कर दिए तो माइनस टाइम ए मिले। क्या बोल दिए, कोई मैट्रिक्स ए का जब ट्रांसपोज किए तो वह जब माइनस टाइम ए मिले तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है,
जैसे देख लें भाई, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स लिया ए, क्या लिए भाई, तो 0 A B माइनस A 0 C माइनस B C माइनस C और 0। ठीक है, ये हमने कोई मैट्रिक्स लिया A। ठीक है, अब इसका क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसीलिए इसका ट्रांसपोज A डैश कर रहे हैं। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में लिख देते हैं। तो पहला रो आ गया पहले कॉलम में 0 A B, दूसरा रो गया दूसरे कॉलम में माइनस A 0 C, और तीसरा रो गया तीसरे कॉलम में माइनस B माइनस C 0। कोई दिक्कत। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से जो है माइनस कॉमन ले लें। क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लें भाई, लीजिए। तो A का ट्रांसपोज, और याद कीजिए हमने कहा था कि मैट्रिक्स में अगर कोई भी चीज़ गुना करते हैं तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में गुना करते हैं, और कॉमन भी लेते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन लेते हैं। तो अगर इस पूरे मैट्रिक्स से माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो माइनस जैसे ही किया हमने तो हो गया 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 हो गया। और जैसे ही ये काम किए तो यह जो पार्ट मिला ये और जो मैट्रिक्स A दिया गया है दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम A। ठीक है, आ गया। तो जैसे ही A का ट्रांसपोज A के इक्वल आ गया तो उसको क्या कैसा मैट्रिक्स बोलेंगे हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसी को हम लोग और पहचानने का नियम में क्या याद रखेंगे भाई। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को अगर ध्यान से देखेंगे, जो एग्जांपल लिए, तो इस मैट्रिक्स में जो स्क्यू सिमेट्रिक्स का जो पहचान था, तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट था, ये डायगोनल जो एलिमेंट था ये 0 लिए है। तो देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। कैसे उसको भी ज़रा जान लेते हैं, नोट के रूप में हम लोग इसको जान लेते हैं। ठीक है, किस रूप में, नोट के रूप में। क्या कह दिया कि A बराबर जो है हमारा AIJ कोई मैट्रिक्स है, AIJ। ठीक है, और इसी को जो है हम लोग क्या कर दें, A का ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम AJI। ठीक है, क्या हो गया, माइनस टाइम AJI। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग लिख दें यहाँ से इस प्रकार से, AIJ इज इक्वल टू माइनस टाइम AJI। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, पुट I इज इक्वल टू J। I और J को क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। तो I और J को इक्वल करेंगे तो यहाँ भी AII कर दें। ठीक है, क्या कर दिए, AII और इज इक्वल टू माइनस टाइम AII, दोनों तरफ क्या कर दिए, सेम कर दिए। तो इसको इधर लेते आएंगे तो AII और इधर आएगा तो प्लस AII हो जाएगा। तो 2 टाइम्स AII इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। चलेगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ से हो गया तो कह सकते हैं AII इज इक्वल टू 0, यानी जो मैट्रिक्स आएगा उसमें जो सेम नंबर वाला एलिमेंट रहेगा। और सेम कब होता है, जो डायगोनल वाला एलिमेंट होता है उसका सारा एलिमेंट क्या होगा, 0। और वही चीज़ तो यहाँ पे मैट्रिक्स में बताए कि जो मैट्रिक्स होगा हमारा उस स्क्यू सिमेट्रिक्स होने के लिए उसका डायगोनल एलिमेंट को क्या होना होगा, 0 होना होगा। और जो कि यहाँ पे कंडीशन भी आ गया कि डायगोनल एलिमेंट को क्या होना होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होना होगा। ठीक है, ठीक है, एक थ्योरम के रूप में कह रहा है। क्या है भाई थ्योरी, कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number entries A प्लस A डैश यानी A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स and
ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में थ्योरम। ठीक है, कि ए कोई मैट्रिक्स है, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, तब ए प्लस ए का चलिए देखिए कहता है कि ए कोई मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है क्या हो जाएगा आपका? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं सच में होता है या नहीं। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ के रूप में इसको ज़रा देख लिया जाए। प्रूफ में देखते हैं, मान लिए क्या, ठीक है, कि हमने कोई बी मैट्रिक्स माना जो क्या लिए? ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज को क्या माना हमने? बी। अगर हम बी को ट्रांसपोज करते हैं और बी का ट्रांसपोज करने पे अगर हमको बी ही मिल जाए, बी का ट्रांसपोज करने पे बी ही मिल जाए, तो हम उस स्थिति में क्या बोलेंगे कि वह सिमेट्रिक है। कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए भाई चेक कर लेते हैं। तो बी के जगह पे क्या माने हैं हम लोग? ए प्लस ए डैश यानी ए ट्रांसपोज। अब इसका क्या करना है? ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो किस नियम पे होगा? तो हम लोग अभी अभी पढ़े थे ए प्लस बी का ट्रांसपोज। हम लोग पढ़े थे कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वह क्या होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इस आधार पे इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। लिख सकते हैं। अब क्या हो गया? ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितने के इक्वल हो जाता है? ए के इक्वल ही हो जाता है। तो देखो तो आ गया हम लोग को कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो गया? यहाँ से देखो तो ए प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल रह गया। और जैसे ही ये रह गया इसके इक्वल कि उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स मिल गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। ठीक है, कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज किए तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज ही रह गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को कैसा मैट्रिक्स बोल दिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दूसरे की बारी है। ए का ट्रांसपोज कितने के इक्वल? जब ए यानी ए माइनस ए का ट्रांसपोज वाला टर्म लेते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्या हम लोग दूसरे टर्म सी मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स जो है ए माइनस ए के ट्रांसपोज वाला। ठीक है, तो अगर हम लोग सी का ट्रांसपोज माइनस टाइम सी दिखाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वह मैट्रिक्स कैसा है? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलो भाई इसको ज़रा देख लेते हैं। तो सी हमारा क्या था? ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब इसका क्या करना है? ट्रांसपोज। तो हमने कहा कि जो प्लस के लिए चलता है वही माइनस के लिए, कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो अब बराबर होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो यहाँ से लिखेंगे तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? वही मैट्रिक्स ए रह जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किए, जब माइनस कॉमन ले लें तो आ गया ए माइनस ए का ट्रांसपोज। देखो तो आ गया। ठीक है, कि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किए तो माइनस टाइम वही मैट्रिक्स आ गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोल दिए? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। ठीक है, तो ये जो कह रहा था स्टेटमेंट कि ए कोई मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप जरा नोट के रूप में एक पॉइंट जान लेते हैं। क्या नोट है? वह कन्फ्यूजन क्या होगा? हम लोगों ने पहला कंडीशन पढ़ा सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या पढ़े थे कि ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल हो जाए तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए को उधर ले जाएंगे ट्रांसपोज को, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो अगर ए माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर 0 दे तो ऐसे मैट्रिक्स क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अभी क्या पढ़े कि केवल ए माइनस ए का ट्रांसपोज रहे तो वह क्या हो जाएगा? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसी के आधार पे दूसरा क्या बन जाएगा? अस्क्यू सिमेट्रिक वाला इधर
अस्क्यू सिमेट्रिक का जो पहचान था वह ए का ट्रांसपोज था माइनस टाइम ए के इक्वल, ठीक है। तो इधर आएगा तो क्या कह देंगे, ये इधर आ दे तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर 0। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर 0 के इक्वल होगा तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन जब ए वाला कंडीशन पढ़े तो क्या था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यह कैसा था हमारा, सिमेट्रिक, ठीक है। तो देखो अगर इक्वल वाला साथ रहेगा तो इक्वल वाला कंडीशन ध्यान रखना, कौन सिमेट्रिक कौन स्क्यू सिमेट्रिक्स, और विदाउट इक्वल रहे डायरेक्ट लिखा हुआ तब आपको ध्यान रखना है क्या होगा, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है। आपको लगेगा कि ये पूछा जा रहा है और पूछ देगा आपसे ये, लगेगा कि ये पूछा जा रहा है पूछ देगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of symmetric and askew symmetric matrix. Symmetric and askew symmetric matrix. कहने का मतलब है दैट इज ए कोई मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। कहता है क्या कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम जोड़ के रूप में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो हमने जैसे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे लिया है जिसको हमने देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या बतलाता है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक और ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो तो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिख दिए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए को, ठीक है। याद रखना है ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ए डैश मतलब ट्रांसपोज, ठीक है। अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं कि आखिरकार एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ठीक है। देखिए ये हमारा कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए, और इसको एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो चलिए भाई ए दिया गया है तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में ए और ए के ट्रांसपोज का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ए हमारा मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पे 3 5 1 -1, और ए का ट्रांसपोज यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 5 1 -1, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, चूँकि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे लिखते हैं, चूँकि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज रिटन एज द फॉर्म, किस फॉर्म में लिखते हैं भाई, तो ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ से एक काम भी कर सकते हैं, अगर मर्जी है तो आप ए प्लस ए का ट्रांसपोज पहले भी निकाल सकते हैं और ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाद में भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर साथ में भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 1/2, ठीक है। चलिए पहला मैट्रिक्स ए है तो ए लिख दीजिए 3 5 1 -1, प्लस है प्लस ए का ट्रांसपोज है लिख दीजिए 3 5 1 -1, ठीक है। अब है फिर प्लस 1/2 ए हो गया हमारा 3 5 1 -1 और माइनस ए का ट्रांसपोज यानी 3 5 1 -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो गया 1/2,
ठीक है। और यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे मैट्रिक्स को तो कितना आ जाएगा, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, -1 -2 प्लस 1/2। इसको तो घटाना पड़ेगा, 3 में से 3 गया, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4 और -1 और +1 तो 0, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 को सबों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कितना हमारा 3 3 3 -1 और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 0 2 -2 0, ठीक है। अब ये जो लास्ट पार्ट हमारा आया है ये प्लस है, यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये है प्लस, ठीक है। अब जो ये टर्म लास्ट आया है a = ठीक है, अब इसको लास्ट में जोड़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पहला वाला टर्म किसको बतला रहा है, सिमेट्रिक को, और प्लस दूसरा वाला किसको बता रहा है, अस्क्यू सिमेट्रिक को। और इसी रूप में तो बोला था, ठीक है, यही ना बोला था कि इस सवाल को किस रूप में एक्सप्रेस कीजिए, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने लिख दिया सिमेट्रिक पहला वाला और दूसरा वाला अस्क्यू सिमेट्रिक। अगर जोड़ दोगे तो क्या वो फॉर्म रहेगा, नहीं रहेगा, इसलिए इसको इतना ही छोड़ना है, लास्ट वाले टर्म को नहीं जोड़ना है। क्लियर। तो इस प्रकार से जो है आपका क्या होता है, ये चैप्टर समाप्त होता है और HW के रूप में जो है क्या मिल जाता है 3.3, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।